आप सभी की इच्छाओं को नमन। मुझे शक होता है, यह प्रश्न आया है। शक शक एक बहुत बड़ी बीमारी है। शक आपको ना जीने देता है, ना मरने देता है, ना जगने देता है, ना सोने देता है। तो शक के बारे में मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक नगर में एक सेठ था, बड़ा ही कंजूस, किसी को कुछ भी नहीं लेता देता था, ना कोई दान दक्षिणा किसी को। तो एक उसके पड़ोस में रहता था, वो बड़ा ही अच्छे विचारों का व्यक्ति था। अच्छे से मेरा मतलब है वो दान पुण्य, लेकिन बहुत गरीब था। तो अक्सर गरीब लोग अच्छा करने की सोचते हैं और अमीर अपने अहंकार की वजह से कुछ कर नहीं पाते, बड़ी जमा घटा निकालते हैं, बड़ा विचार करते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, या कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। लेकिन जो थोड़ा सा गरीब आदमी होता है वो किसी काम को करने में ज़्यादा सोचता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, जो गरीब व्यक्ति था, जो उसका पड़ोसी था अमीर का, उसने विचार किया कि मैं एक भंडारा करूं और भंडारे में सभी से जितना भी मिल सके दान दक्षिणा ले करके, और अपने घर पे एक कथा प्रवचन या महात्माओं को बुला करके एक भोज कर देता हूँ। तो ऐसा करके वो एक जो मंदिर था गांव के पास, वहाँ पर काफ़ी साधु संत विद्वान रहते थे। तो वो एक दिन उनके पास गया और उनसे समय मांगा कि महाराज, मैं अपने यहाँ पर एक भंडारा करना चाहता हूँ, तो आप मुझे समय दें, किस दिन आपके पास टाइम होगा, मैं उस दिन का कार्यक्रम करता हूँ। आप सभी का भोजन मेरे घर पर होगा। तो ऐसा करके महात्मा, जो भी वहाँ मुख्य महात्मा थे, उन्होंने अपने शिष्यों से विचार विमर्श करके उनको समय दे दिया कि हम 15 दिन बाद आपके यहाँ पर भोजन करने आएंगे। तो 15 दिन का समय उस व्यक्ति को मिल गया। वो काफ़ी मतलब उसके पास बहुत कुछ नहीं था। तो उसने विचार किया कि मैं पूरे नगर से, हर घर से कुछ ना कुछ मांगूंगा इस भंडारे के लिए। तो वह व्यक्ति घर घर जाने लगा। तो उसका पड़ोसी सोचने लगा कि देखो, इससे अपना पेट तो पाला नहीं जाता और भंडारा करेगा ये। खैर, उसने सोचा घर घर भीख मांग रहा है, ला रहा है, तो सभी लोगों ने जैसा जिससे बना उसको दिया उस भंडारे के लिए। और उसने सबको ही न्योता दिया कि आप भंडारे में आमंत्रित हैं। तो पड़ोसी के यहाँ भी जब वो पहुँचा तो पड़ोसी ने बड़ी ईर्ष्या के साथ, क्योंकि वो पड़ोसी जो था वो बहुत बड़ा सेठ था, तो उसने ऐसे ही थोड़ा सा नमक, थोड़ा शहद और थोड़ी सब्जी और थोड़ा घी उसको दे दिया, थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो वहाँ पर वह दिन आ गया और पड़ोसी को लगा कि उसने जैसा भी जितना भी भोजन तैयार करवाया, तो पड़ोसी के जो सामान था उसमें उसको अलग रखवा दिया। अलग रखवा दिया तो सेठ ने देखा कि ये मेरी बेइज्जती करेगा, मेरा सामान उसमें नहीं डाला, सबके सामने बोलेगा कि भाई ये सेठ इतना बड़ा हो करके इसने थोड़ा सा सामान का दान दिया है। तो उसके दिमाग में बड़ी हलचल मची सेठ के में। तो सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और भेजा कि पता करके आओ कि ये मेरा सामान अलग क्यों रखा है, इसने, जो मेरा पड़ोसी है, जो ये भंडारा कर रहा है। तो नौकर जब वहाँ पर गया, उसने अपने तरीके से उससे पूछने का प्रयास किया। तो उस व्यक्ति ने, जो भंडारा कर रहा था, उसने बताया कि मैंने इसमें से थोड़ा थोड़ा तीनों चीज़ों में डाल दिया है। जो भी प्रसाद हम बना रहे हैं, सब्जी में नमक डाल दिया है, सब्जी सब्जी में डाल दी है, तेल अपना सब्जी में डाल दिया है, और जो पूड़ी वगैरह जो भी सामान बन रहा है उसमें डाल दिया, और शहद मैंने खीर में डाल दिया है। बाकी ये ज़्यादा था तो इसलिए मैंने इसको बचा के रख दिया। लेकिन उस सेठ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में शक था कि ये मेरी बेइज्जती करेगा, मेरा पड़ोसी, सबके सामने, महात्माओं के सामने,
पूरा नगर आएगा वहाँ पे भंडारा खाने, उन सब के सामने वो मेरी बेइज्जती करेगा। तो वो एक कटार छुपा करके अपने साथ ले गया कि अगर ये मेरी बेइज्जती करेगा तो मैं इसको मार दूंगा। यह विचार लेकर के जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने सुना कि वो जो पड़ोसी था वो सभी के सामने हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा था, महात्माओं के सामने, सभी के सामने, कि भैया मुझे तो जो ये भंडारा मैंने किया है ये पूरे शहर के सहयोग से किया है, हर व्यक्ति ने मुझे इसमें अपना योगदान दिया है, चाहे किसी ने कितना भी दिया हो, सब ने योगदान दिया है। तो ये बात सुन करके वो बड़ा भौचक्का रह गया वो सेठ। और इस बात को सुन करके, इस शक की जो विचार था इसको सुन करके उसके दिमाग में बड़ी गिल्टी आई और सेठ से रुका नहीं गया और उसने सबके सामने हाथ जोड़ के अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगी और अपनी गलती पर खेद किया और सोचा कि ये हिम्मत की बात है, मेरे पास इतना धन होते हुए भी मैं दान की या इस तरीके की कार्य करने की सोच नहीं सकता। तो ये कहानी या ये वाक़या या ये जो भी बात आपने सुनी, ये एक चीज़ का दर्शाती है आपको कि आप शक पता नहीं किस किस तरीके से आप अपने जीवन में करते रहते हैं। तो आपको जब तक बात की तह तक, उस बात के पूरा होने तक, किसी भी बात को अगर आप ना देख लें तब तक किसी पर शक करना छोड़ दें, क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो श्रीमान जी, आपको समझ आ चुका होगा कि शक करना एक हमारा भ्रम है, एक दिमाग की छोटी सी एक चाल है जो हमें भ्रमित करती है। तो इस भ्रम से बाहर निकल करके आप शक करना छोड़ें और रियलिटी के साथ जीना शुरू करें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।